जैसे ही इनकम टैक्स की फाइल बनाई, क्लाइंट ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर इस फाइल पे लोन कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये जानना जरूरी है कि लोन जितने ज्यादा समय के लिए रहेगा उतनी कम ईएमआई आएगी, और जितने कम समय के लिए रहेगा उतनी ज्यादा ईएमआई आएगी। सिमिलरली जितने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन होगा उतनी ज्यादा ईएमआई आएगी, और जितने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा उतनी कम ईएमआई आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम होम लोन की बात करते हैं तो होम लोन यूजुअली 15 से 20 साल के लिए होता है, और बिजनेस लोन यूजुअली 3 से 5 साल के लिए होता है, और कार लोन 5 साल से 7 साल के लिए होता है। तो आप देखेंगे कि कार लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई एज कंपेयर टू होम लोन ज्यादा ही होगी। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 10 लाख का होम लोन लेता हूं 15 सालों के लिए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10,000 रुपए की ईएमआई आती है। सेम अगर कार लोन में 10 लाख रुपए का लेता हूं 9% के ब्याज पे 7 सालों के लिए, तो 16,000 रुपए की ईएमआई आएगी। सेम अगर पर्सनल लोन की बात करूं तो 10 लाख रुपए का लोन 5 सालों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, उस केस में ईएमआई आएगी 23,000। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ईएमआई का कितने डिफरेंस है। लोन अमाउंट तो सेम है, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सनल ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न 6 लाख रुपए का भरा हुआ है, तो उसकी मंथली इनकम हुई 50,000 रुपए महीना। तो बैंक के नियम के हिसाब से जो भी उसकी मंथली इनकम है उसका 50% के बराबर की ईएमआई बैंक दे सकती है। जैसे हमारे केस में 50,000 रुपए की मंथली इनकम है, तो 50% यानी 25,000 रुपए की ईएमआई के बराबर का लोन सेंक्शन होगा। मतलब उस 25,000 की ईएमआई पर जितना भी लोन बैठेगा वो बैंक सेंक्शन कर देगी। लेकिन अगर उसकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कोई चल रही है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी। सेम इसी केस की अगर बात करें कि उसकी अगर एग्जिस्टिंग ईएमआई है 10,000 रुपए की, तो 25,000 माइनस 10,000 15,000 रुपए की ईएमआई के बराबर बैंक लोन सेंक्शन करेगी, चाहे वो कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।